एक बच्चे ने सवाल पूछा है मुझसे। सवाल क्लास 12 फिजिक्स का है, चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। सवाल क्या है? सवाल में कह रहा है दो चार्ज है, एक 8q है, एक -3q है, जिसको एक्स एक्सिस पे रखा गया है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी d है। दो चार्ज है, दोनों चार्ज को एक्स एक्सिस पे रखा गया, जिनके बीच की दूरी d है। तो कह रहा तीसरा चार्ज कहाँ पर रखा जाए कि इस पर नेट 4 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं तब। तो यहाँ पर तीन चार्ज दिया हुआ है, एक q1 मान लेते हैं जो 8q है, एक q2 है जो कि निगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, और एक q3 जिसको रखना है उसको मान लिया 2q। ठीक, अब हमको पता है कि एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है। ठीक, अब x एक्सिस पर हमने दो चार्ज रखा है, ये q1 रखा है जो 8q है, और दूसरा q2 रखा है जो कि -3q है। चार्जों के बीच की दूरी 8d है, सॉरी d है। अब सवाल ये है कि हमको तीसरा चार्ज रखना है कि जिस पर नेट फोर्स 0 हो। देखो तीसरा चार्ज नेट फोर्स 0 का चाहिए, कुल बल 0 चाहिए, तो इसी लाइन पर रखना पड़ेगा। अब लाइन पर रखने का दो तरीका, दोनों के बीच में रखा जाए, किसी एक बगल में रखा जाए। फिर से, या तो दोनों के बीच में रखिए या तो किसी एक बगल में रखिए। तो मैंने आपको बताया अगर दोनों चार्ज एक ही चिन्ह के हो, मतलब दोनों चार्ज अगर प्लस होंगे या दोनों चार्ज अगर माइनस होंगे तो बीच में रखा जाता है। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस है दूसरा चार्ज माइनस हो तो बीच में रखा जाता है, किसी एक बगल में रखा जाता है। किधर रखा जाता है? जिधर छोटा वाला चार्ज होता है, और यहाँ पर छोटा वाला चार्ज q2 है, इसलिए मैंने तीसरे चार्ज को q2 के उस बगल रख दिया है। ठीक है, और उस पर दो फोर्स आएंगे, एक F1 q1 की वजह से और एक F2 q2 की वजह से। q3 जो तीसरा चार्ज उस पर q1 और q2 दोनों की वजह से बल आएगा। ठीक, अब साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, बराबर और विपरीत होने चाहिए। तो बराबर है, ये बस विपरीत कर देंगे। अब मैं लगाऊंगा कूलाम का नियम। ठीक है, पहले F1 क्या है? Q1 और Q3 के बीच का है। F1 जो है Q1 और Q3 के बीच का, तो कूलाम बोलेंगे K Q1 Q3, और नीचे आता है R स्क्वायर, R मतलब दूरी। अब यहाँ दूरी कितना होगा? ठीक, Q1 और Q2 के बीच की दूरी d है। अब मान लिया ये दूरी x है, तो कूलाम का नियम लगाने के लिए Q1 और Q3 की जो बीच की दूरी जाएगा d प्लस x हो जाएगा। ध्यान देंगे इनके बीच की d प्लस x हो जाएगा, d प्लस x का स्क्वायर। Q3 के बीच में लगा, फिर K से K कट जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा, जो बचेगा Q1 अपन d प्लस x का होल स्क्वायर बचेगा, और तो बचेगा Q2 अपन x का स्क्वायर। फिर Q1 और Q2 की वैल्यू दिया, Q1 था 8q और Q2 था -3 की माइनस के साथ नहीं रखेंगे, विदाउट साइन रखेंगे, बिना चिन्ह के रखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, तो जो वो स्क्वायर रूट लेने पर 8 का हो जाएगा, 2 रूट 2 वर्गमूल ले लूंगा, तो 8 हो जाएगा 2 कड़ी 2, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, या कड़ी में 3 हो जाएगा, और डी प्लस स्क्वायर का केवल डी प्लस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो फाइनली सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी √3d अपान में 2 √2 माइनस √3 आएगा। ठीक है, ये डी की वैल्यू आएगी। इसको आंसर ये भी सही, लेकिन इसको स्लाइड करेंगे, इसका परमीकरण कर देंगे, स्लाइडेशन कर देंगे, वो आपको आता है। ठीक है, तो स्लाइडेशन के बाद फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 2 √6 + 3 बाहर डी है अपान में 5 है, इतना यूनिट आएगा। अगर मीटर आएगा तो मीटर, सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर पे। तो लास्ट में हम लिख देंगे जो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर वो लिख देंगे। तो फाइनली ये लिखा आएगा कि जो 2q चार्ज है उसकी जो दूरी है वो है 2 √6 + 3 अपान 5 × d। कहाँ से? तीसरे चार्ज से। ये हमारा आंसर है। आपका भी कोई सवाल होगा पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ डेली एक दो सवाल जरूर पूछ रहे हैं। आपका भी कोई सवाल होगा जरूर पूछिएगा, हिचकिए मत।